राजस्थान सिर्फ एक स्टेट नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है और इसी एक्सपीरियंस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की है राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024। गवर्नमेंट ने रिप्स 2024 में राजस्थान की इकोनॉमी के लिए टूरिज्म की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए इसे थ्रस्ट सेक्टर माना है और टूरिज्म एंटरप्राइजेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी अकॉर्डिंगली ईज किया है। तो मैं हूं रुचि गुप्ता और आज हम बात करेंगे राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024 के बारे में। What is राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024? ये पॉलिसी राजस्थान सरकार का एक बड़ा स्टेप है जिसका गोल है टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने काफी इंसेंटिव, सब्सिडीज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं ताकि लोग टूरिज्म सेक्टर में नया यूनिट्स खोल सकें और पुराने यूनिट्स को एक्सपैंड कर सकें। ये पॉलिसी अप्लाई करती है न्यू टूरिज्म प्रोजेक्ट्स और एग्जिस्टिंग यूनिट्स के एक्सपेंशन को अक्रॉस डिफरेंट टूरिस्ट सेगमेंट्स। इस पॉलिसी को हम दो पार्ट्स में समझेंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी हु ऑल आर कवर्ड इन टूरिज्म यूनिट एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टूरिज्म यूनिट्स को दिए गए बेनिफिट्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टूरिज्म यूनिट किसे कहते हैं। पॉलिसी के अंदर टूरिज्म यूनिट काफी ब्रॉड डेफिनेशन में कवर की गई है। लेट्स कैटेगराइज इट इनटू 6 पार्ट्स एंड अंडरस्टैंड। फर्स्ट कैटेगरी इज अकोमोडेशन बेस्ड यूनिट्स जैसे कि होटल्स, रिजॉर्ट्स, हेरिटेज होटल्स, गेस्ट हाउसेज, होम स्टेज, टेंटेड अकोमोडेशंस, हॉस्टल्स, वेलनेस रिजॉर्ट्स एक्सेट्रा। सेकेंड इज रिक्रिएशनल एंड एडवेंचर टूरिज्म यूनिट्स जैसे कि अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स, गोल्फ कोर्सेज, थीम पार्क्स, ट्रेकिंग एंड कैंपिंग सर्विसेज, रोपवेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स जिसमें आते हैं कन्वेंशन सेंटर्स, वेसाइड एमिनिटीज, कैरावन पार्क्स, इको टूरिज्म कैंप्स एक्सेट्रा। Fourth is cultural and experience based units which includes craft villages, rural tourism sites, cultural centers, sound and light shows, adventure tourism units etc. Fifth is medical and wellness tourism units और जिसमें आएंगी आयुर्वेदिक सेंटर्स, योगा रिट्रीट्स, wellness resorts and similar units. Next is meetings, incentives, conferences and exhibitions जिसे हम MICE भी बोलते हैं और इसमें आती हैं facilities specifically built up for business tourism and events। इसका मतलब है अगर आप राजस्थान में किसी भी ऐसे यूनिट का सेटअप कर रहे हैं जो टूरिस्ट के लिए वैल्यूएबल एक्सपीरियंस क्रिएट करता है, आप इस पॉलिसी के अंदर आ सकते हैं। तो आइए कुछ यूनिट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं अकोमोडेशन बेस्ड यूनिट्स और इसमें हर यूनिट की एलिजिबिलिटी का मिनिमम रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। जैसे कि फॉर होटल्स मिनिमम 10 रूम्स एंड मिनिमम लैंड एरिया 500 स्क्वायर मीटर विद इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 करोड़ इज रिक्वायर्ड। वहीं अगर हम बात करें रिजॉर्ट की जहां स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज विद बोर्डिंग एंड लॉजिंग प्रोवाइड की जाती है, मिनिमम लैंड एरिया शुड बी 8000 स्क्वायर मीटर्स और एज पर प्रिवेलिंग बायलॉज एंड मिनिमम ₹2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। फॉर हेल्थ रिजॉर्ट्स मिनिमम 10 रूम्स, मिनिमम 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम लैंड एरिया 8000 स्क्वायर मीटर्स फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज योगा, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी एक्सेट्रा। अगर हम बात करें हेरिटेज होटल की या हेरिटेज प्रॉपर्टी की तो कोई भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मिनिमम प्लॉट एरिया का रिक्वायरमेंट की कंडीशन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी यूनिट हेरिटेज होटल या हेरिटेज प्रॉपर्टी सर्टिफाइड है तो आप रिप्स और अदर बेनिफिट्स को ले सकते हैं, वो भी बिना किसी मिनिमम रिक्वायरमेंट के। Now, for hotel housing, single plot of 8000 square meter for existing and 10,000 square meter for new hotel proposal, जहाँ पे 65% बिल्डअप रेशियो होना चाहिए होटल और रेजिडेंशियल का या फिर प्रिवेलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें रेस्टोरेंट या कैफेटेरिया की तो वहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की और सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए मिनिमम 40% एट अ टाइम। मोटेल्स की बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 2 करोड़ का और मिनिमम लैंड एरिया ऑफ 3000 स्क्वायर मीटर और वो लोकेटेड होना चाहिए ऐसे एरिया में विच कनेक्ट रोड्स ऑफ 2 or more destinations। अब बात करते हैं एडवेंचर, रिक्रिएशनल, थीम बेस्ड यूनिट्स की जैसे कि अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स, थीम पार्क्स। For that, minimum land area should be 10,000 square meters and minimum investment of ₹2 crore is required. वहीं अगर हम बात करें इंडोर आउटडोर प्ले जोन की that provides recreational fun and entertainment, minimum land area of 1000 square meters and minimum investment of 2 crore is required. Sports resort के केस में for outdoor sports with or without accommodation, minimum plot area of 8000 square meters and minimum investment of at least 2 crore is required. For adventure tourism units जैसे कि ट्रेकिंग, कैंपिंग साइट्स एक्सेट्रा, मिनिमम लैंड एरिया ऑफ 8000 स्क्वायर मीटर्स एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 करोड़ इज रिक्वायर्ड और वहाँ पे एटलीस्ट 10 फर्निश्ड टेंटेड अकोमोडेशन होनी चाहिए विद डाइनिंग एंड टॉयलेट फैसिलिटीज।
अगर आप बिजनेस टूरिज्म जिसे कि MICE यूनिट्स बोलते हैं वहाँ सेटअप करना चाहते हैं, जैसे कि कन्वेंशन सेंटर्स, एग्जीबिशन हॉल्स, इवेंट वेन्यूज जहाँ कवर्ड एंड पिलरलेस AC हॉल हो, मिनिमम कारपेट एरिया होना चाहिए 5000 स्क्वायर फीट का एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 करोड़ ही रिक्वायर। साथ ही साथ 500% एट अ टाइम अकोमोडेट हो जानी चाहिए। टूरिस्ट लग्जरी कोचेस की बात करें, जो AC लग्जरी कोचेस होते हैं विद पुशबैक सीट्स, मिनिमम सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 22 सीट्स एंड ऑल इंडिया परमिट इज मैंडेटरी। इसके अलावा भी बहुत सारी टूरिज्म यूनिट्स हैं जो इस डेफिनेशन में इंक्लूड होती हैं, जिसका क्राइटेरिया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेरिटेज रेस्टोरेंट, फिल्म सिटी, म्यूजियम, आर्ट गैलरी, रिजॉर्ट हाउसिंग, रोपवे, रूरल टूरिज्म यूनिट्स, कैरावन, क्रूज टूरिज्म, इको टूरिज्म यूनिट, इंटीग्रेटेड टूरिज्म विलेज एक्सेट्रा। आपका यूनिट किस कैटेगरी में फिट बैठता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी कैटेगरी में और डिटेल में जानना है तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इन यूनिट्स के दिए गए बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।